नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है केकेएम स्टॉक विजन में, आपका अपना हिंदी शेयर मार्केट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक है डिविडेंड। क्या होता है ये टॉपिक हर एक इन्वेस्टर के लिए समझना बहुत जरूरी है, चाहे आप बिल्कुल नए हो या थोड़ा अनुभव हो। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन भी ऑन कर लो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं वो सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना जोखिम का काम है और हर किसी की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करो या फिर किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर सलाह लो। ये चैनल आपको सीखने के लिए है। अब ये बात क्लियर हो गई तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, डिविडेंड क्या होता है? सरल भाषा में समझो। जब कोई कंपनी बिजनेस करती है और उससे मुनाफा होता है तो वो कंपनी अपना कुछ मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, यानी जो लोग उस कंपनी के शेयर रखते हैं उन्हें कुछ पैसा मिलता है। इसी पैसे को कहते हैं डिविडेंड। अब एक और आसान उदाहरण लेते हैं। सोचो, तुम्हारी एक बेकरी में हिस्सेदारी है। साल के अंत में बेकरी ने अच्छा मुनाफा कमाया, तो बेकरी के मालिक ने फैसला किया कि वो अपना कुछ मुनाफा सभी शेयर होल्डर्स में बांटेगा। तुम्हें जो पैसा मिला वही हुआ डिविडेंड। डिविडेंड तीन तरह से आ सकता है, या तो सीधे कैश आपके बैंक अकाउंट में, या नए शेयर की फॉर्म में, या फिर कंपनी तिमाही या सालाना देती है। अब बात करते हैं कि डिविडेंड कितने प्रकार का होता है। पहला होता है कैश डिविडेंड। ये सबसे कॉमन टाइप है जिसमें पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है। जैसे टीसीएस या इन्फोसिस नियमित रूप से कैश डिविडेंड देती हैं। दूसरा होता है स्टॉक या बोनस डिविडेंड। इसमें कंपनी आपको पैसा नहीं देती बल्कि नए शेयर देती है। इससे आपकी होल्डिंग बढ़ जाती है। तीसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। ये तब दिया जाता है जब पूरा साल खत्म नहीं हुआ होता, यानी कंपनी बीच में ही डिविडेंड घोषित कर देती है। और चौथा होता है फाइनल डिविडेंड। ये पूरे साल के अकाउंट्स चेक करने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग से पहले घोषित किया जाता है। इन चारों में से ज्यादातर कंपनियां कैश डिविडेंड ही देती हैं। दोस्तों, डिविडेंड पाने के लिए कुछ जरूरी तारीखें होती हैं जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। पहली है डिक्लेरेशन डेट। इस दिन कंपनी ऐलान करती है कि वो डिविडेंड देगी और कितना देगी। दूसरी है एक्स डिविडेंड डेट, और ये सबसे जरूरी तारीख है। इस तारीख से पहले आपके पास शेयर होने चाहिए, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। इस दिन के बाद अगर आपने शेयर खरीदा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तीसरी है रिकॉर्ड डेट। इस दिन कंपनी देखती है कि किन किन शेयर होल्डर्स के नाम रजिस्टर में है। और चौथी है पेमेंट डेट। इस दिन डिविडेंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। याद रखो, एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर खरीदो, तभी डिविडेंड मिलेगा। अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड हमें बताता है कि हमारे निवेश पर कंपनी कितने प्रतिशत डिविडेंड दे रही है। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। सालाना डिविडेंड प्रति शेयर को शेयर के मौजूदा भाव से भाग दो और 100 से गुणा कर दो। एक उदाहरण लेते हैं। कोल इंडिया का शेयर 500 रुपए का है और वो सालाना 25 रुपए डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड यील्ड हुई 5%। अब यील्ड कितनी होनी चाहिए? 1% से कम हो तो बहुत कम है, 1 से 3% ठीक ठाक है, 3 से 6% अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर यील्ड 6% से ज्यादा हो तो सतर्क हो जाओ। कभी कभी बहुत ज्यादा यील्ड का मतलब होता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की उन कंपनियों की जो अच्छा डिविडेंड देती हैं। पहली है कोल इंडिया। ये एक पीएसयू कंपनी है और लगभग 7 से 8% का डिविडेंड यील्ड देती है। दूसरी है आईटीसी लिमिटेड। एफएमसीजी सेक्टर की ये कंपनी लगातार 3 से 4% का डिविडेंड देती है। तीसरी है ओएनजीसी। तेल और गैस सेक्टर में 5 से 6% यील्ड देती है। चौथी है इन्फोसिस। आईटी कंपनी है, 2 से 3% यील्ड लेकिन बहुत कंसिस्टेंट है। पांचवी है पावर ग्रिड। इंफ्रास्ट्रक्चर पीएसयू, 4 से 5% यील्ड। और छठी है हिंदुस्तान जिंक, 8 से 10% तक यील्ड देती है। लेकिन दोस्तों, ये सभी आंकड़े अनुमानित हैं। निवेश करने से पहले खुद वेरीफाई जरूर करो। दोस्तों, अब दोनों तरफ की बात करते हैं। पहले फायदे। डिविडेंड से आपको नियमित पैसिव इनकम मिलती है। ये कंपनी की मजबूत आर्थिक स्थिति का संकेत होता है। लंबे समय के निवेशकों के लिए ये एक बड़ा इनाम है। कंपाउंडिंग के साथ मिलाएं तो रिटर्न और भी बढ़ जाता है और महंगाई से थोड़ी सुरक्षा भी मिलती है। अब ध्यान रखने वाली बातें, डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं होती।
कंपनी कभी भी बंद कर सकती है। बहुत ज्यादा यील्ड कभी-कभी कमजोरी की निशानी होती है। डिविडेंड पर टैक्स लगता है, इसे अपने आईटीआर में दिखाना जरूरी है। एक्स डिविडेंड डेट पर शेयर का भाव उतना ही नीचे आ जाता है। और ध्यान रखो कि ग्रोथ कंपनियां जैसे जोमैटो या पेटीएम डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि वो मुनाफा वापस बिजनेस में लगाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि डिविडेंड क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी जरूरी तारीखें कौन-कौन सी हैं, डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, भारत की टॉप डिविडेंड देने वाली कंपनियां कौन-कौन सी हैं और इसके फायदे और सावधानियां क्या-क्या हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी शेयर मार्केट की ये जरूरी जानकारी पा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।